इंडिया और पाकिस्तान का मैच अब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन जो मल्टीलैटरल होती है ना सीरीज, जिसमें ज्यादा टीमें शामिल होती हैं बाहर वाली, वो खेलेंगे। वैसे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। इससे रिलेटेड बयान आया। इसका मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप का जो मैच है वो खेलेगा। क्यों खेलेगा? क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स में ये लोग खेलेंगे, साथ ही साथ जो ज्यादा नेशंस की जो मैचेस होते हैं ना, जो टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर भी ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे और फेस ऑफ करेंगे एक दूसरे के साथ। तो मेरा सवाल सिर्फ एक ये आता है, फिर उस बेचारी लीग जो लेजेंड्स लीग थी, उनके मैच के ऊपर क्यों इतना प्रेशर डाला? उस वाइब पे इतना क्यों ऐसा माहौल क्रिएट किया कि वो जो खिलाड़ी थे उनको पीछे हटना पड़ा? और जिसको कहते हैं ना, वो दो मैचेस नहीं हुए, उस लीग का नुकसान हुआ। अगर वो दो मैचेस होते तो वो लीग कहाँ की कहाँ पहुंच गई होती, कितनी कामयाब लीग होती। यहाँ भी तो ज्यादती हुई है ना फिर लीग के साथ। जब क्रिकेट खेलनी है तो फिर मेरा मानना यह है कि हर जगह पे क्रिकेट खेली जाए, ऐसे ना किया जाए। बाकी अच्छी खबर है कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट होती हुई नजर आ रही है, गुड खबर है। इसी के साथ साथ मैं देख रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक चीज चल रही है बाबर आजम से रिलेटेड, और दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट के अंदर एक चीज चल रही है शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर से रिलेटेड। खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। खबर ये है कि एक तरफ बात चल रही थी गिल को, सूर्य कुमार यादव के बाद गिल को कप्तानी मिलेगी T20 की, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा से पूछा जा रहा है कि उनका क्या हिसाब किताब है। तो खबर ये चल रही है कि श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी जाएगी ओडीआई की, और गिल भी उस रेस के अंदर शामिल है, और गिल ऑलरेडी आपका टेस्ट का कप्तान मौजूद है। इधर पाकिस्तान के अंदर खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान का जो एशियन ओपन स्क्वाड है, इसके अंदर एक चेंज होगा, बाबर आजम को लाया जाएगा। खबर ये आ रही है कि बाबर आजम जो सीपीएल नहीं खेले, रिजवान को सीपीएल में ले लिया। कि इसका मतलब यह कि बाबर आजम से भी उन्होंने राब्ता किया होगा, कि बाबर आजम एक बड़ा नाम है सीपीएल में, उनको नहीं, वो नहीं गए। वो नहीं, क्यों नहीं गए? क्योंकि खबर लोग कुछ ये चला रहे हैं कि उनको कहा गया है कि आप अभी किसी लीग में न जाए, आपको कॉल आ सकती है। तो अगर ऐसा है तो ये समझ से बाहर है। और अगर ऐसा नहीं है, जो लोग ये खबर फैला रहे हैं, उनको जरा होश के नाखून लेने चाहिए कि ऐसी खबरें ना फैलाया करें, फेक। अब एक बात में रियलिटी है कि हाँ, बाबर से राब्ता तो किया गया होगा सीपीएल के अंदर, लेकिन बाबर क्यों नहीं गया, इसकी वजह मुझे भी नहीं पता। और जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए, किसी भी मौजू के अंदर बात करना सही चीज नहीं होती। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर एक चीज चल रही है कि गिल या श्रेयस अय्यर कौन बनेगा ओडीआई का कप्तान। सवाल मेरा सिर्फ इतना ही है, क्या रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दे दी? क्या रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दे दी? एक बंदा जो टेस्ट से रिटायर हो गया, T20 से रिटायर हो गया, वो अभी ओडीआई खेलना चाहता है। असूली तौर के ऊपर तो रोहित और कोहली टेस्ट और ओडीआई से रिटायर हो जाते, T20 से ना होते, लेकिन क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया, वो रिटायर हो गए। शॉर्टर फॉर्मेट में ज्यादा सर्वाइव कर जाते हो आप। फिर वो ओडीआई से रिटायर नहीं हुए, वो टेस्ट से, जो कहता है ना, रिटायर हो गए। अब जब वो एक फॉर्मेट के अंदर बचे हैं, तो ऐसी खबरें चलवाना कि कप्तान कौन होगा, ये होगा, वो होगा। माना कि फ्यूचर है, लेकिन 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं वो, तो 2027 तक बहुत अभी टाइम है। अब भारत क्या सोच रहा है? भारत ये सोच रहा है कि पूरे साल जो सीरीज मैचेस होने हैं वो किसी और को खिलाया जाए, वर्ल्ड कप तक अगर ये फिट हुए तो इनको खिला लेंगे। तो मेरे भाई, बात कुछ ऐसी है कि वर्ल्ड कप तक आप जब वो मैचेस ही नहीं खेलेंगे तो फिट कैसे रहेंगे? मैच खेलना भी तो जरूरी है ना, मैच होना भी तो जरूरी है। मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही साल के अंदर आपके ओडीआई कितने कम रह गए हुए हैं, तो ओडीआई होंगे तभी तो कुछ होगा ना, अदर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो चीज है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर भी देखा जाए। अब रोहित शर्मा कप्तान नहीं रहते तो क्या रोहित शर्मा की टीम में जगह बनेगी? ये भी सवाल बनता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि आप पिछले 2 साल के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफीज जीते हैं, जो कि आप पिछले 2011 के बाद से नहीं जीत पा रहे थे। तो एक कप्तान ने अगर आपको 2 ट्रॉफी जितवा दी है, तो गिव हिम सम रिस्पेक्ट। अगर वो 2027 तक भी खेलना चाहता है, लेट हिम प्ले। 2024 टू 2027, इन 4 सालों के अंदर ऑलरेडी आपके पास 2 ट्रॉफीज हैं। अगर आपको ट्रॉफी नहीं भी मिलती, देन आप लोग स्टिल कामयाब है। बट ऐसे ये खबरें चलवाना, मैं देख रहा हूँ कि मीडिया को देख रहा हूँ, श्रेयस अय्यर,
शुभमन गिल हु विल रिप्लेस रोहित शर्मा इन ओडीआई कप्तानी। ओ भाई साहब ये क्या मजाक है भाई, कुछ दिन बाद खबर आएगी हु विल रिप्लेस विराट कोहली एट रनडाउन। ओ भाई उनको खेलने दो, लेट देम प्ले, एटलीस्ट उनको खेलने दो एक फॉर्मेट में। बच्चों उनकी बहुत बड़ी फैन बेस है, उसके साथ ज्यादती ना करो, क्रिकेट के साथ ज्यादती ना करो, उनको खेलने दो, काइंडली उनको खेलने दो। बाकी फिलहाल के लिए आज से खबर चल रही है कि बैटिंग कंपनीज को बैन किया जा रहा है क्रिकेट से। इसका मतलब ये है कि क्रिकेट अब जिसको कहते हैं ना काफी ज्यादा आपको जुए से पाक नजर आएगी। तो इसके ऊपर क्या कहानी बनती है तो आगे जाके आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे।